Moving on to the type 3 in the application of quadratic equations. So here we are going to do is the problems based on the geometrical concepts. I hope इसका मतलब समझते हैं. तो चलिए और अच्छा समझने के लिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं. The length of the hypotenuse of a right triangle exceeds the length of the base by 2 cm and exceeds the twice of the length of the altitude by 1 cm. तो ठीक है, सबसे पहला काम ये समझ में तो आ गया, एक राइट ट्राइंगल बनाना है. लेट अस से इट इज राइट एंगल्ड एट ए बी सी. ये राइट ट्राइंगल है, राइट एंगल्ड एट बी मान लिया मैंने. और हमने क्या करा, इस ऑल्टीट्यूड की लेंथ को लेट अस से मैंने x मान लिया. लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ द राइट ट्राइंगल एक्सीड्स द लेंथ ऑफ द बेस बाय 2 units and exceeds twice the length of the altitude by 1. Twice the length of the altitude कितना होगा, 2x प्लस 1 आ जाएगा हाइपोटेन्यूज. ये बात समझ में आ रही है मेरी. Twice the length of the altitude by 1 centimeter. तो altitude x है तो 2 times x plus 1. And ऊपर की बात दोबारा पढ़ते हैं. ये लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज एक्सीड्स द लेंथ ऑफ द बेस बाय 2 सेंटीमीटर. मतलब हाइपोटेन्यूज बेस से 2 यूनिट्स बड़ा है. तो मतलब अब जब हमारे पास हाइपोटेन्यूज की लेंथ आ चुकी है तो इसमें से 2 यूनिट माइनस कर दूंगा. तो मतलब 2x प्लस 1 में से 2 घटा देंगे, यानी 2x माइनस 1. ये वैल्यू आ गई किसकी, BC की. ये बात समझ में आती है, पक्का समझ में आती है. अब AB आ गया, x, BC आ गई और CA यानी हाइपोटेन्यूज आ गया 2x प्लस 1. अब मुझे आगे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब ये राइट एंगल ट्राइंगल की बात आती है तो सबसे पहला ख्याल दिमाग में आना चाहिए और आता भी है, वो क्या है, पाइथागोरस थ्योरम. तो पाइथागोरस थ्योरम अपनाएंगे तो क्या बनेगा उससे, इट विल बी AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC का होल स्क्वायर. सही कह रहा हूँ बात ये, यानी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर. इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे तो इक्वेशन निकल के हमारे पास क्या आ जाएगी, ये बनेगा x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4x इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4x. 4x स्क्वायर दोनों तरफ से कट जाएगा, सिंप्लीफाई करेंगे तो x स्क्वायर इक्वल टू 8x, यानी x इंटू एक्स माइनस 8 इक्वल टू 0 ये आ जाएगा, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 0 और 8. अब 0 हो नहीं सकता क्योंकि ट्राइंगल की लेंथ कोई भी 0 तो हो ही नहीं सकती. तो इसका मतलब 8 यूनिट्स विल बी द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर और द ऑल्टीट्यूड. सही है. सो फाइंड द लेंथ ऑफ द ईच साइड. तो इसका मतलब AB की लेंथ क्या आ गई, x यानी 8 यूनिट्स. BC की लेंथ क्या आ गई, BC की लेंथ कितनी आ जाएगी, 2x माइनस 1, 16 माइनस 1 इज 15. एंड CA यानी हाइपोटेन्यूज की लेंथ आ जाएगी 16 प्लस 1 इज 17 यूनिट्स. सो दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन. तो उम्मीद करता हूं मैं ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट रिलेटेड क्वेश्चंस के अंदर में आपको एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ आ गया हो.